आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डेंटल सर्जन डॉक्टर नीरू खारू जी से। मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू, थैंक्स लॉट पूजा जी मैम, अगर विंटर्स की बात की जाए या समर्स की बात की जाए, जो दांतों की समस्या है वो हर किसी को रहती है। सबसे पहले ये जानूंगी क्योंकि ज़्यादातर विंटर्स में दांत का दर्द ज़्यादा बाहर आता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग बाकी डिजीज़ को सीरियसली लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दांतों की समस्या को भी सीरियसली लेना चाहिए। क्या कुछ प्रॉब्लम इसमें आती है, सबसे पहले ये जानेंगे। वेरी ट्रू पूजा, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट सफ़र करता है। यस, विंटर्स में ये एग्रीवेट हो जाता है, जैसे सेंसिटिविटी एग्रीवेट हो जाता है। बट हमें मोस्टली पेशेंट कहते हैं हमें सेंसिटिविटी है, तो वो खुद ही सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। बिकॉज इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सेंसिटिविटी के। ये गम रिलेटेड हो सकता है, ये एट्रीजन के दांत घिसने के कारण हो सकता है, ये कैविटी के कारण हो सकता है। उन चीज़ों को हमें रूल आउट करना है। आप खुद से कोई ट्रीटमेंट करेंगे, होम ट्रीटमेंट करेंगे, दैट डजंट वर्क। एंड ये आपको क्या हो, ये आपको टाइमली रिलीफ ज़रूर देगा, बट अल्टीमेटली आपको नुकसान देगा। बिकॉज आप उस स्टेज पे फिर डेंटिस्ट के पास आओगे जबकि हमें फिर रूट कैनाल में जाना पड़ता है या फिर फर्दर इंटरवेंशन करना पड़ता है, तो उससे पेशेंट का एक तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है और ख़राबी भी ज़्यादा हो गई होती है। इट इज़ बेटर कि जितनी जल्दी वो कंसल्ट करे, जो भी उनका अपना पर्सनल डेंटिस्ट हो, उसको डेंटल सर्जन हो, उसको कंसल्ट करे, उसको दिखाए और ट्रीटमेंट करे। जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा, पेशेंट जल्दी ठीक होगा, सिंगल सेटिंग में ठीक होगा। फाइनेंशियल अगर हम फाइनेंशियल पार्ट भी देखें पेशेंट का, वो भी कम लगेगा। तो दैट मीन्स देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि सेंसिटिविटी सिर्फ एक दांत घिसने या इससे नहीं होता। सेंसिटिविटी होता है आपका इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है, आपको गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस हो रही है, एट्रीजन होता है, कैविटी होती है या पल्प एक्सपोजर होता है। तो इतने सारे फैक्टर्स है कभी मतलब डेंटल सेंसिटिविटी जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, तो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हमें सेंसिटिविटी होगी, या तो हम डॉक्टर को रेकमेंड करने के बजाय हम खुद से इलाज करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पे यही चीज़ें होती हैं कि वो सोचते हैं। और ब्रशिंग ज़्यादा करना भी मुझे लगता है नुकसानदेह होता है, क्योंकि उससे आपके गम जो मेरे ख्याल से वीक भी हो जाते हैं, साथ ही साथ दांतों की घिसाई भी ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है, बट ओनली थिंग इज कि ब्रशिंग टेक्निक हमें फॉलो करनी चाहिए। कोई लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं, कोई लोग इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक जैसे हॉरिजॉन्टली रगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो ब्रशिंग टेक्निक है वो हमें फॉलो करनी है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक हमें फॉलो करनी है। उससे कोई हार्म नहीं होएगा। अगर तो आप इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करोगे, येस यू आर गोइंग टू ट्रॉमेटाइज योर गम्स, यू आर गोइंग टू ट्रॉमेटाइज योर टीथ। उससे भी इरोड हो जाता है एनामल। अगर आप इम्प्रॉपर ब्रशिंग करोगे, जैसे कि आपने कहा कि घिस जाते ये होता है, वो सिर्फ इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से होता है। तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें टूथ की समस्या, जो डेंटल प्रॉब्लम है, वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो प्रॉपर टेक्निक, जिस तरह से आपने कहा, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से ब्रशिंग करनी। तो कुछ टेक्निक्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हमारा जो ब्रशिंग टेक्निक होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, इट्स वर्टिकल। इट्स लाइक कि ऊपर से नीचे की ओर करना है। जो प्रॉपर टेक्निक है उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि कौन से टूथ को हमें कैसे करना है। तो वो आपको हमेशा, जो आपका अपना पर्सनल डेंटिस्ट होगा, वो आपको ज़रूर ये बताएगा कि आपको कैसे ब्रश करना चाहिए, किस एरिया में। जैसे हमारे सरफेसेस है टूथ के, हर सरफेस के लिए अलग ब्रशिंग टेक्निक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करेगी। चार्ट होता है, चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेगा कि आगे वाले दांतों को कैसे करना है, पीछे वाले दांतों को कैसे करना है। जो हमारी दाढ़ होती है, मोलर्स होते हैं, उनकी जो ऊपरी तह होती है जिनसे हम चबाते हैं, उस पर कैसे प्रेस करके ब्रिसल्स को ब्रश करना है। अंदर से जो अंदर वाली साइड होती है हमारे दांतों की, उनको भी नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर वालों को ऊपर से नीचे की ओर ब्रश करना है, सामने वालों को करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। तो कई सारी टेक्निक्स हमें आपने बताई जो हम लोगों को आमतौर पे नहीं उसकी जानकारी होती है, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि हमें किस तरह से ब्रशिंग करनी चाहिए, किस तरह से खासकर अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज अगर हम प्रॉपरली च्यू नहीं करेंगे, हमारा डाइजेशन भी खराब होगा, और अगर हमारा डाइजेशन खराब होगा, हम विल नेवर बी हेल्दी। तो हमारा जो भी रास्ता है हमारी हेल्थ का, वो हमारी ओरल कैविटी से ही जाता है। अगर हमारी ओरल कैविटी हेल्दी होगी, हमारे टीथ हेल्दी होंगे, तो हमारा अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इनडायरेक्टली हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारे सिस्टम का, कि हमारा डेंटल हेल्थ, हमारा ओरल हेल्थ बहुत हेल्दी रहना चाहिए। तो डेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हमें शुरू से ऐसे कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे हमें आगे जाके डेंटल कोई प्रॉब्लम ही ना हो? देखिए, इसमें बड़े सारे, इसमें हेल्दी डाइट हमारी,
जैसे आजकल के बच्चे हमारे पास आते हैं, दे टेक सो मच ऑफ जंक फूड्स, चिप्स वगैरह, ये हम उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करो, मतलब आप बच्चों को जंक फूड नहीं दो, और अगर आप बीच में कभी देते हो उसके बाद उसका प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करो। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ होती है तो मदर्स क्या करती है, तो फीडिंग बॉटल उनको दे देती है रात को सोते टाइम, जब उनके इरप्टिंग स्टेज होता है टूथ का, वो भी डैमेज कर सकता है छोटे बच्चों को, जो मतलब यंग बच्चे 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, उनको हैबिट है। बॉटल फीडिंग आजकल हमारे पीडियाट्रिशियंस भी डिस्करेज करते हैं। पीडियाट्रिशियंस भी अगर वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाए बच्चों को, जिनसे जो उनके रेगुलर पीडियाट्रिशियन हो गए, वो मना करेगी कि बॉटल फीडिंग इज़ नाउ डेज ऑब्सलीट। और रात को स्पेशली आप बच्चे को बॉटल दे के सुला देते हो, मिल्क बॉटल दे के सुला देते हो, वो भी केरीज का कारण हो सकता है। तो कई सारे केसेस आए दिन आपके पास आते हैं डेंटल प्रॉब्लम को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे हम हमारे व्यूअर्स के साथ, क्या कुछ शेयर आप करना चाहेंगे? ज़्यादातर किस किस तरह के केसेस आते हैं और किस किस तरह से आप उसे हैंडल करते हैं, और अगर डेंटल प्रॉब्लम आती है तो वो कितना ज़्यादा डैमेज हो जाता है जो लोग अब आपके पास आ रहे हैं? देखिए, मेरे जो रेगुलर पेशेंट्स हैं वो काफ़ी अब एजुकेटेड है, बिकॉज दे हैव बीन एसोसिएटेड विद मी फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स नाउ, तो वो तो टाइमली अपना चेकअप करवा लेते हैं। बट जो नए केसेस आते हैं वो काफ़ी डैमेज स्टेट में मेरे पास आते हैं, तो उनको ये कंसेप्ट ही नहीं होता है कि हमें दांत बचाना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं निकालो, बट ऐसा नहीं है। नाउ डेज हमारा फोकस रहता है हम कैसे बचाएं इस चीज़ को। जैसे अब अगर कोई यंग बच्चे आते हैं तो उनकी मदर्स को एजुकेट किया जाता है, आपने क्या गलत किया है जिसके कारण इस बच्चे को ये प्रॉब्लम आई है। बिकॉज वो कहते हैं ये तो दूध के दांत है, बट ये भी एक गलत मिथ है। हर एक टूथ का अपना एक एज होता है इरप्शन का और निकलने का। अगर हम उससे पहले उसको निकालेंगे तो जो उसका परमानेंट टूथ आना है उसके लिए स्पेस कम हो जाता है। बिकॉज अगर आप देखिए, जो मिल्क टूथ होता है उसका साइज कम होता है, जो परमानेंट होता है उसका बड़ा होता है। तो अगर हम उससे पहले वो मिल्क टूथ निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक दांत 9 साल की उम्र में आना, हम 4 साल में या 5 साल में वो दांत निकालेंगे तो उतना एडिकेट स्पेस नहीं रहेगा, तो जिसके कारण टेढ़े मेढ़े भी दांत आते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं मतलब मॉटल एनामल करके, ये एरिया वाइज मैं देखती हूँ, मैं पूछती हूँ कि किस एरिया में ये पैदा हुआ, परवरिश कहाँ पे हुई है, बड़ा कहाँ हुआ है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे डोडा बेल्ट के हैं जहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट पानी में ज़्यादा होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स डेंटल के साथ एसोसिएटेड, इतना ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर हम डिस्कस करना शुरू हो जाए तो एंड नहीं होएगा। तो एट द एंड जब भी हम खाना खाते हैं, खासकर क्योंकि जब हमारे दांतों में खाना फंस जाता है तो उसके कारण भी हमें दांत में कीड़ा लगने की समस्या रहती है। तो सोते वक्त, खासकर जब हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, या सोते वक्त जब हम सोते हैं, तो क्या हमें सोने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमें डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो? देखिए, मैं हमेशा पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ, आप मेडिसिन या मेडिसिनल ट्रीटमेंट जैसे माउथ वॉश या डिफरेंट टूथपेस्ट या सेंसिटिविटी के लिए ये सब ना करें खुद से। नॉर्मल है, आप ब्रशिंग करें, सोने से पहले ज़रूर ब्रशिंग करें, उसके बाद जब भी आप कुछ खाते हैं रिंस करें। जैसे सर्दियाँ है, नॉर्मल गर्म पानी से रिंसिंग करें, रात को भी सुबह भी करें रिंसिंग। तो मैं कभी अपने पेशेंट्स को अननेसेसरली माउथ वॉशेस पे नहीं डालूंगी, वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट पे नहीं डालूंगी, बिकॉज आई डोंट एडवोकेट सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई थिंक कि पेशेंट को खुद से ये मतलब अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे वो मेंटेन अपना ओरल हेल्थ करे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें चेकअप कराओ, नॉट यू डोंट नीड टू गो फॉर द ट्रीटमेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। कोई मेरे पास पेशेंट आते हैं जैसे अब्रॉड से आते हैं, वो मुझे कहते हैं डू वी नीड टू गो फॉर द स्केलिंग? व्हाई? यू डोंट नीड टू गो फॉर द स्केलिंग अननेसेसरली अगर अपने ओरल हेल्थ मेंटेन किया। ओनली थिंग इज दैट कि आप 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप करवा लीजिए, उससे ये पता चलेगा आपको कहीं कैविटी तो नहीं डेवलप हो रहा है, कोई गम्स में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं छोटा मोटा फिलिंग का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये सब चीज़ें पता चलेगी। बट ये नहीं होता है कि आप 6 महीने के पास डेंटिस्ट के पास गए तो अपनी ट्रीटमेंट ही करना है, नहीं, वो आपको एग्जामिन करेगा थॉरोली। तो मैम ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई कि हमें किस तरह से अपनी डेंटल प्रॉब्लम को ठीक हम कर सकते हैं। हमें अगर ज़रूरत है तो शुरुआत में ही अपने दांतों का ख्याल रखने का, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही काफ़ी सारे प्रिकॉशन ले लेंगे तो हमें आगे जाके कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देखते हैं, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे डेंटल के रिगार्डिंग? मैं यही कहूँगी कि जो ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आप ये जैसे मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो आपको कुछ देर तक रिलीफ देता है, बट आपकी प्रॉब्लम एग्रीवेट होता है। बाय द टाइम आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एग्रीवेटेड प्रॉब्लम होती है, तब आप डॉक्टर को नहीं ब्लेम कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप कुछ खाते हैं रिंसिंग ज़रूर कीजिए ताकि दांतों में फंसे ना चीज़ें। बच्चों को जंक फूड अवॉइड कीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप देते हैं, जंक फूड देते हैं, ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। और रेगुलर रूटीन चेकअप करवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, जो आपका अपना फैमिली डेंटिस्ट होता है आप उसके पास चेकअप कराने जाइए। जो भी प्रॉब्लम
होगी, टाइमली इंटरवीन होगा और आपका खर्चा भी कम होगा और आपकी सिटिंग्स भी कम होगी, बिकॉज डेंटल प्रोसीजर में सिटिंग्स काफ़ी फिर लग जाती है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कीमती जानकारी के लिए। Welcome, पूजा। तो आज के हमारे विमन एम्पावरमेंट की प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नीरू। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया और साथ ही साथ डेंटल प्रॉब्लम को लेकर हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में हमें डेंटल प्रॉब्लम ना हो। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।